अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की जो रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ कि कैसी होती है मेरी। तो सुबह सुबह उठने के बाद, सहरी से काफ़ी देर पहले उठने के बाद फिर सहरी की तैयारी करनी होती है। मैं आटा वगैरह गूँधती हूँ। वैसे मैं रात को ही गूँध के रख लेती हूँ, लेकिन ना उस दिन रात को फजर तंग कर रही थी, उसने गूँधने नहीं दिया, तो फिर मुझे सुबह ही उठ के सहरी टाइम में गूँधना पड़ा। तो अगर आप पानी में ना एक ही दफ़ा पानी डाल के तो अच्छी तरह से आटे को विल्को लेना, तो आटा बड़ा अच्छा गूँधा जाता है, उससे रोटी बड़ी अच्छी बन जाती है। यानी कि बार बार जो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और थोड़ा थोड़ा आटे को ऐसे विल्कोते हैं ना, वो नहीं सही रहता आटा। गिल्टियाँ बन जाती हैं, गूँधने में मुश्किल होती है और फिर वो ना अच्छी तरह से पराठे भी नहीं सही बन पाते। तो आप देख रहे हैं कि मैं साथ साथ अपनी परात भी साफ़ करती जा रही हूँ। तो ताकि जो फिर बाद में ना काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि जब आटा खुश्क हो जाता है ना, तो फिर उसको चम्मच या ग्लास के साथ खुरच रहे होते हैं। तो इस तरह से मैं तो फ़ौरन इसको लेफ़्ट ओवर जो पानी होता है ना आटा गूँधने के बाद, उससे मैं जल्दी से ना इसको परात को फ़ौरन से ही वॉश कर लेती हूँ और वॉश करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जल्दी से तैयारी करती हूँ, कैमरा वगैरह सेट करती हूँ और उसको सेट करने के बाद फिर मैंने जल्दी से पराठे वगैरह बनाने की तैयारी की, क्योंकि टाइम जो है वो इतना शॉर्ट हो जाता है कि समझ से बाहर होता है। उठते हैं हम लोग, काफ़ी टाइम होता है और मुँह हाथ धोते, आटा गूँथते वगैरह टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो फिर जो मक्खन है वो मैं लगा रही हूँ, अपने पेड़े मैंने बना लिए और उनके ऊपर मक्खन है जो घर में मैंने बनाया हुआ दूध से मलाई उतार के। और ये देखिए, ये भी नहीं चल रहा, जो लेटर है इसने भी उस दिन ख़राब किया मुझे बड़ा। काफ़ी देर में इसको चलाती रही, नहीं चला, तो फिर मैंने दोबारा से कोशिश की। मैंने कहा, माचिस भी नहीं पड़ी हुई थी, इसकी वजह से माचिस भी नहीं रखी हुई। तो देखिए, मैंने 3 पराठों के पेड़े कर लिए हैं और फिर उसके बाद मैं अंदर, पहले मैं ना एक ही पेड़ा लेके उसके अंदर मक्खन लगा के पकाती थी, लेकिन अब मुझे इस तरह से आदत पड़ गई है। तो बेलन के साथ इवनली सारा पराठा बड़ा अच्छी तरह से हो जाता है, गोल मटोल। तो उसको जल्दी से फिर पकाया मैंने। ज़ाहिर बात है, फिर आटे को पेड़ा करने के बाद फिर रोटी को पकाना ही होता तवे पे। तो इसके ऊपर भी मैं मक्खन लगा लेती हूँ। मुझे क्रिस्पी पराठा पसंद है, लेकिन ना बच्चों के बाबा को जो है वो नरम पराठा पसंद है। तो फिर अगर पराठे को नीचे उतार के तो उसके ऊपर मक्खन लगा देना, वो नरम हो जाता है। तो उनके पराठे के ऊपर मैं मक्खन लगा लेती हूँ, अपने पराठे के ऊपर मैं नहीं लगाती। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ना मज़े का पराठा बनेगा। ये दरमियान में से पता नहीं क्यों कच्चा रह जाता है, क्योंकि दरमियान में शायद मक्खन होता है, उसकी वजह से कच्चा अक्सर ही रह जाता है पराठा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए आपके जो कमेंट्स होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे जल्दी से फिर मैंने चावल भी गर्म कर लिए और पराठे वगैरह हमने सहरी कर ली। सहरी करने के बाद थोड़ा सा टाइम बचता था, तो मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई और नेल पॉलिश उतारी। मैंने नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाने लगी। देखिए बच्चे कैसे बेसुध सो रहे हैं, इनको कोई होश ही नहीं है। सपारा पढ़ने जाना था, दिन निकल रहा था जल्दी जल्दी से, तो उठते ही नहीं है सुबह में बच्चे, बड़ी मुश्किल होती है इनको उठाने में। तो देखें, बच्चों को उठाने के बाद मैंने स्पीड मार के सारा वो उठा लिए, मच्छरदानियाँ वगैरह भी। मच्छरदानियाँ उठा के ना तो फिर मैं चारपाइयों को अंदर करती हूँ। और देखिए, अभी तक सूरज नहीं निकला था, तो मैंने जल्दी से अपना काम निपटा लिया, क्योंकि सेन ज़्यादा बड़ा है। तो फिर सूरज जो है वो उसके निकलने से पहले पहले काम करना होता है, क्योंकि सीधा ये चारपाइयों वाली जगह पे ही पड़ता है। तो मैंने फ़र्श जो है वो रात को ही धोया हुआ था। आप देख रहे हैं कि जैसे साफ़ सुथरा सेन है, बस वो एक कागज़ ही पड़ा हुआ है जो बच्चों ने फेंका था। तो ये जो चारपाइयाँ हैं, ये मैंने सामने बरामदा बनवाया हुआ है, एक कमरा है उसको तोड़ के, क्योंकि फिर ना जब गर्मियों में आ जाती थी ना बारिश, तो बड़ी मुश्किल होती थी, कमरों में इतनी ज़्यादा हबस हो जाती थी। तो फिर मैंने कहा कि वो बाकी के कमरे खाली पड़े हुए हैं, तो उनकी ना थोड़ी सी दीवार तोड़ के तो उसको ना बरामदा बना लेते हैं पिलर वगैरह करके। तो देखिए, मैं यहाँ पे चारपाइयाँ उठा के बारी बारी सारी अंदर रख रही हूँ। ये वाला बरामदा है जो मैं आपसे बात कर रही थी। तो ये पहले कमरा ही था, रूम ही था, तो इसको तुड़वा के ना पिलर करवा के
ये रूम बना लिया। अभी इसके नीचे से रहता है सीमेंट लगाने वाला, और दीवारें जो हैं वो भी रहती हैं सारी सीमेंट लगाने वाली, और काफ़ी ज़्यादा इसका काम रहता है करवाने वाला। इंशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर करवाएंगे इसका काम आहिस्ता आहिस्ता। तो चारपाइयाँ वगैरह यहाँ पे ये देखे रख दी हैं, और वो सामने आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ पे मैं बच्चों को ना पढ़ाती हूँ ट्यूशन का। तो लाइट भी नहीं है, मैंने लाइट का बटन नीचे किया था कि लाइट है तो मैं फिर बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री कर लूँ, और पर्दे मैं सुबह सुबह से नीचे कर लेती हूँ क्योंकि फिर मक्खियाँ जो है ना वो बड़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती। मैं बड़ी तंग हूँ, सही बात है, मक्खियों से। और फिर बच्चों के कपड़े इस्त्री करने का टाइम होता है, और देखें लाइट अभी तक नहीं आई थी। लाइट सही बात है गर्मियों में भी इतना तंग करती है, गर्मियाँ छोड़ के रमज़ान में थोड़ी सी इनको शर्म कर लेनी चाहिए कि रोज़े होते हैं, तो रोज़ों में कम से कम आवाम को सुकून दे लें हम लोग। तो लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं बच्चों के जो हैं वो जूते पॉलिश कर लेती हूँ, और उसके बाद बच्चों के बाल वगैरह बनाए मैंने। क्योंकि ख़ुद नहीं सही तरह से बनाती हैं, बच्चों से ना अटके जो हैं वो सही तरह से टैंगल नहीं निकलते हैं, तो फिर माएँ जो हैं एक दफ़ा से निकाल लूँ, मैं सुबह निकाल लूँ, फिर असर टाइम इनकी ना बड़ी इसी तरह से ना छुट्टियाँ दोबारा से हो जाती हैं। नहीं तो खुद करें तो फिर इनसे टैंगल नहीं निकलते हैं अच्छी तरह से, और बड़े ज़्यादा बाल फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ना इसका एंगल नहीं ठीक है, तो फिर मैंने दोबारा से इसका एंगल सही किया मोबाइल का, और फिर स्कूल में ना बच्चों को ईजी रहता है। और देखिए सिलेंडर की गैस ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जा रहे हैं तो यही भरवा के ले आते हैं। तो सिलेंडर वो ले गए हैं, और ये सुबह सुबह अपनी आपियों को बाय बाय कर रही है। काम तो मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही अपना सारा निपटा लेती हूँ, और उसके बाद फिर वो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, स्कूल से आने के बाद वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके जी, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।